वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है ज़िंदगी का सोज़े दरूं। सलाम उस माँ को जो अपनी औलाद, अपने ख़ानदान के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर देती है। सलाम उस बहन को जो अपने भाइयों पर जान निछावर करती है। सलाम उस बेटी को जो अपने बाप का बेटा भी है और बेटी भी। इसके साथ साथ सलाम उस बाप को जो अपने ख़ानदान की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दिन भर लोगों की गालियाँ खाता है मगर फिर भी उन्हीं के लिए कमाता है। सलाम उस भाई को जो अपनी बहनों की शादी करने के लिए अपनी तमाम उम्र कमाने में गुजार देता है और ख़ुद बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाता है। सलाम उस बेटे को जो अपने ज़ईफ़ माँ बाप की खिदमत के लिए अपनी जवानी के ऐशो आराम को छोड़ देता है। वुमेंस डे के मौका पर दुनिया भर में मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ तकारीब मुनक़्क़िद की जाती हैं, जिसका बुनियादी मकसद एक पीसफुल अंदाज में ख़वातीन की खिदमत को सराहना होता है। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान में ये दिन एक बड़ा कंट्रोवर्शियल बन गया हुआ है, जिसकी वजह एक औरत मार्च है। ख़वातीन के हकूक़ के बारे में अगर बात की जाए तो ये एक हकीकी बात है कि पाकिस्तान में इस वक्त ख़वातीन के हकूक़ को बहुत ज़्यादा दबाया जा रहा है। ख़वातीन को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता, उनको वर्क प्लेसेस पे हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, रेप केसेस सामने आ रहे होते हैं, माइनर्स के साथ रेप केसेस सामने आ रहे होते हैं। इसके अलावा भी मल्टीपल चीज़ें हमें देखने में मिलती हैं और इनके बारे में जो है वो मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे आवाज़ भी उठाई जाती है, वॉक्स भी मुनक़्क़िद की जाती हैं, सेमिनार्स भी करवाए जाते हैं, डिजिटल मीडिया को भी यूज़ किया जाता है और हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि ख़वातीन के हकूक़ के बारे में बात की जाए। अगर तो पाकिस्तान में सिर्फ़ ख़वातीन के हकूक़ के बारे में कोई रैली निकाली जाए या किसी किस्म का कोई इवेंट किया जाए तो वो बग़ैर किसी इंतशार के या बग़ैर किसी मसले के हो सकता है। लेकिन कुछ अरसे से जो हमारे सामने एक ख़वातीन मार्च या औरत मार्च के नाम पे एक चीज़ हमारे सामने आई है, उसकी वजह से हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा इंतशार फैल गया है। अब इस औरत मार्च में एक्चुअली होता क्या है कि कुछ ख़वातीन, एक स्पेसिफ़िक तबका है हमारे माशरे का कि जो इकट्ठे होके जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी हरकत करती हैं कि जिसको हमारे माशरे में जो है वो कबूल नहीं किया जाता। मैंने इस टॉपिक को इसलिए सिलेक्ट किया ताकि मैं उस लेवल पे जाके जो है वो समझा सकूं थोड़ा-सा कि एक्चुअली इसके पीछे क्या साइंस है और ये काम क्यों किया जाता है। मैंने 3-4 पॉइंट्स बनाए थे कि जिन पे मैं बात करूंगा कि औरत मार्च होती क्या है, इसके पस पर्दा मकासद क्या होते हैं, इससे मार्च ऑर्गेनाइज़ करने वालों को फ़ायदा क्या मिल रहा होता है, इसके अलावा जो है हमारा माशरा मार्च के ख़िलाफ़ क्यों है। अब सबसे पहले बात हमारे पास ये आती है कि मार्च करने वाले कौन लोग होते हैं। अब मार्च करने वाले लोगों में हमारे पास 80% वो तबका होता है कि जो कि हमारे यहाँ का यहाँ लिबरल और जिसे आप एलीट क्लास कहते हैं वो लोग इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो वुकला भी शामिल होते हैं। अब वुकला का इसमें शामिल होने का क्या जवाज़ बनता है? वुकला का इसमें शामिल होने का जवाज़ ये बनता है, ये मेरे अपने वुकला दोस्त जो हैं, जो इनके साथ उठते बैठते भी हैं और इनके साथ इनकी डीलिंग भी है, वो बताते हैं कि हमारे इनके साथ उठने बैठने का मकसद ये होता है कि जब कभी भी किसी किस्म का वुमेन हरासमेंट केस आता है या कोई भी वुमेन विक्टिम बनती है किसी भी चीज़ की, तो हम लोगों को केस मिल जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये एक तरह का बिज़नेस को बढ़ाने का तरीका है कि इन लोगों के साथ उठना बैठना इनका होता है। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि मेरे वो दोस्त जो लॉयर्स हैं और वो इस टाइम काम भी कर रहे हैं, ये उन्होंने ही हमारे साथ बात शेयर की है। अब सेकंड ये होता है कि हमें मार्च के अंदर कुछ ऐसे लड़के भी देखने को मिलते हैं कि अगर हम उनकी लुक देखें तो उससे हमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि हम जिस किस्म के लोग हैं या ट्रांसजेंडर हैं हमारे पास। लेकिन वो फिर भी लगता है कि वो ख़वातीन की मार्च में आए हुए हैं और समझ में नहीं आ रही होती बात कि वो क्यों आए हुए हैं। अब होता ये है कि रात को ये जो एलीट क्लास और लिबरल क्लास के लोग होते हैं, ये लोग रात को इनकी पार्टीज़ ऑर्गेनाइज़ होती हैं जिसमें ये लोग शराब और नशे में धुत होते हैं, तो इन मकामात पे जो है ये लड़के इनके साथ होते हैं एक्चुअली, और ये इसी मौके का फ़ायदा उठाते हैं और उसके बाद जो है ये अपनी जो है जिनसी हवस को भी पूरा करते हैं उन्हीं ख़वातीन के साथ और दिन भर उन्हीं के साथ घूम फिर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो तबका आता है कि जो इन मार्चेस के अंदर शामिल होता है, वो आप कह सकते हैं कि 10 to 15% होता है कि जो किसी न किसी तरह से विक्टिमाइज्ड होता है, वो किसी न किसी वाक़े का विक्टिम बने होते हैं, इसलिए वो इसमें शरीक होते हैं। अब इसके बारे में एक चीज़ ये आती है कि इनको बेनिफिट क्या है इसको करने का। बेनिफिट ये होता है कि मुख्तलिफ़ एनजीओज़ बनाई जाती हैं कि जो एनजीओज़ बाहर जाके पाकिस्तान के इमेजेस को, यानी कि यहाँ जो इमेजेस बनाए जाते हैं, जो वीडियोस बनाई जाती हैं, उसको बाहर जाके दिखाया जाता है कि जी इस मुल्क में तो ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और इनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है और रेप केसेस हो रहे हैं और इनके साथ बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया जा रहा है। तो हमें जो है वो पैसा दिया जाए ताकि हम इन लोगों की वेलबींग के लिए काम कर सकें, हम फलाही इदारे खोल सकें और इस तरह की चीज़ें।
तो जब ये चीज़ें दिखाई जाती हैं तो अल्टीमेटली होता ये है कि बहुत से ममालिक जो हैं और बहुत सी तंजीमें जो हैं, जिस तरह हमारे पास एमनेस्टी इंटरनेशनल हो जाती है और इसी तरह हमारे पास जो है वो यूनाइटेड नेशंस हो जाती है, वो फिर फंडिंग करती है। अब जब वो फंडिंग आती है तो वो फंडिंग जो है दिखाई तो यही जाती है कि इनकी वेलबींग के लिए यूज़ की जाएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो की जा रही होती है, लेकिन जो इसका मेजर हिस्सा होता है वो ये खुद ही खा जाते हैं। अब उसके बाद होता ये है कि वुमेन मार्च जो है, औरत मार्च जो है, वो हमारे यहाँ पे इतना क्रिटिसाइज़ क्यों हो रही है? क्रिटिसाइज़ इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे जो लोग मार्च के अंदर शामिल होते हैं, उनके जो लिबास होते हैं, उन्हें देख के आपको जो है वो इस बात का तासुर मिलता है कि जैसे मगरिब में बीचेस के ऊपर लोग आमतौर पे जिस लिबास में होते हैं, उस लिबास को प्रमोट करने के लिए और उस कल्चर को प्रमोट करने के लिए एक स्ट्रगल की जा रही है, जो औरत मार्च की शक्ल में हमारे यहाँ मौजूद है। एक बात याद रखनी चाहिए कि इस मुल्क की जो है वो कुछ इक़दार भी हैं, कुछ माशरती, कुछ इखलाकी और कुछ जो है हमारा एक दीनी भी होता है कि जिन चीज़ों को हम लेके चल रहे होते हैं, तो ये चीज़ें हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं हैं। इस माशरे में वो मर्द मौजूद हैं कि जो ख़वातीन के हकूक़ अदा भी करते हैं और उन औरतों के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद भी करते हैं। इस वक्त मीडिया भी और डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया हर जगह पे ख़वातीन के हकूक़ की आवाज़ उठाई जा रही है और हर उस चीज़ को सपोर्ट भी किया जा रहा है कि जो किसी न किसी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ख़वातीन को प्रमोट करती है। लेकिन ये औरत मार्च के लिबादे में जो एक मखसूस तबका जो कि किसी बैरूनी एजेंडे पे काम कर रहा है, वो उसका इस माशरे में होना यहाँ के लोगों को कबूल नहीं है, क्योंकि ये दीनी तौर पे भी उनके मिजाज के ख़िलाफ़ है, इखलाकी तौर पे भी उनके मिजाज के ख़िलाफ़ है और रिवायती तौर पे भी उनके ख़िलाफ़ है। जज़ाकल्लाह, स्टे ब्लेस्ड।